अर्हम्। आज हम लोग जैन आचार मीमांसा और त्रिरत्न इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के विकास का मूल आधार उसका आचार होता है। विचार हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है और आचार हमारा क्रियात्मक पक्ष है। आचार से कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा दें, आचर्यते इति आचार है। जो भी आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, वह हमारा आचार है। यदि हमारा आचार अच्छा होता है तो उसे सदाचार कह देते हैं, और यदि हमारा आचार खराब होता है तो उसी को हम दुराचार कह देते हैं। हर धर्म दर्शन में आचार को बहुत महत्व दिया गया, और जैन दर्शन में तो विशेष रूप से आचार का महत्व बताया गया। आचार्य तुलसी ने एक दोहा लिखा, जिसमें आचार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने लिखा है, रुपया 99 विमल विनय आचार, शेष 1 रुपया रहा विद्या कला प्रचार। यानी 100 रुपीज में से 99 रुपीज की वैल्यू आचार को दी गई है और 1 रुपया मात्र ज्ञान को दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका यदि आचार नहीं है तो उसके पास सिर्फ 1 रुपया है। और कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है लेकिन उसका आचार अच्छा है तो उसके पास 99 रुपीज है। और ज्ञान और आचार दोनों अच्छे होते हैं तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो 100 रुपीज उसके पास है। तो ज्ञान से भी ज्यादा महत्व आचार को दिया गया है। और आचार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है। तो कहा गया कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। फिर प्रश्न हुआ कि मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है। तो कहा गया कि जो ज्ञानी है वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। फिर प्रश्न किया गया कि ज्ञानी में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कहा गया कि जो ज्ञान के अकॉर्डिंग आचार करता है, वैसा आचरण करता है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आचार का आधार क्या है? तो ज्ञान को आचार का पृष्ठभूमि बताया गया, क्योंकि बिना ज्ञान के आचरण भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा, पढ़मम नाणम तओ दया। पहले जानो, ज्ञान करो, फिर वैसा आचरण कर सकते हो। तो बिना ज्ञान के आचरण भी संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान का भी अपना महत्व है। सूत्र कृतांग के प्रारंभ में भी यही कहा गया, बुझेज त्युट्टिज्जा। पहले जानो दुख क्या है, बंधन क्या है, दुख के कारण क्या है, क्यों दुख होता है, उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उससे मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। तो पहले बुझिज्जा, जानो, देन त्युत्तिज्जा, तोड़ो। तो ज्ञान के साथ साथ आचरण का भी बड़ा महत्व बताया गया, और इसीलिए ज्ञान का जो एसेंस है उसको आचार कहा गया। नाणस्य सार मायारो, द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। ज्ञान है और उसके अकॉर्डिंग यदि आचार नहीं है तो उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। तो ज्ञान के साथ साथ आचार को बड़ा महत्व दिया गया। कोई भी संदर्भ होता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। जैन आचार मीमांसा का मूल आधार क्या है, इस पर यदि हम दृष्टिपात करें तो आचारांग का वह सूत्र हमारे सामने आता है जहां कहा गया, जे आयावाई लोयावाई कम्मावाई क्रियावाई। यानी जैन आचार के मूल आधार हैं आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद। इन चारों में पूरा जैन दर्शन का आचार समाहित हो जाता है। सबसे पहला आत्मवाद। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगी। क्योंकि कहा गया, जस नत्थी पुरो पच्छा मज्झे तत्थ कौसिया।
जिसका पूर्व और पश्चात नहीं होता, उसका मध्य भी नहीं होता। हम वर्तमान में आत्मा को महसूस कर रहे हैं, इसका वह पास्ट में भी थी और फ्यूचर में भी होगी। आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है। ये अलग बात है कि आत्मा अमूर्त है, वह हमारे आंखों का विषय नहीं बनती क्योंकि उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। तो इसलिए जो लोग आत्मा को नहीं मानते, उसका त्रैकालिक अस्तित्व नहीं मानते, उनकी आचार मीमांसा एक अलग ढंग की होती है, क्योंकि वे ये मानते हैं कि केवल वर्तमान है, भविष्य और पास्ट कुछ भी नहीं होता। इसलिए वर्तमान में अच्छा जीवन जीवो, सुविधा का जीवन जीवो, खाओ पियो और मौज करो। उनकी आचार मीमांसा एक अलग ढंग से डेवलप होती है। लेकिन जो आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को मानते हैं, उनकी आचार मीमांसा आत्मा की शुद्धि के लिए होती है, क्योंकि व्यक्ति जितना आत्मा की शुद्धि करता है, उतना ही उसका फ्यूचर अच्छा होता है। तो जैन दर्शन का मूल आचार का आधार जो है, वह है आत्मवाद। आत्मा की प्योरिटी कैसे हो सके, उसी के आधार पर उनकी आचार मीमांसा विकसित हुई है। दूसरा है लोकवाद। लोक यानी पुद्गल, क्योंकि हम जानते हैं कि जैन दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, वह जड़ और चेतन इन दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो जो भी लोक्यते इति लोक है, जो भी दिखाई दे रहा है, वह जड़ है, पुद्गल है। चेतन तो हमारी आंखों का विषय बन नहीं सकता। तो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, वे सब पुद्गल हैं। जो भी कुछ हम देख रहे हैं, वह पुद्गल है। जो शब्द हम सुन रहे हैं, वह भी पुद्गल है। जो स्मेल हम ले रहे हैं, वह भी पुद्गल है। जो भी हम कुछ खा रहे हैं, वह भी पुद्गल है। जो भी स्पर्श कर रहे हैं, वह सब पुद्गल है। तो हमारी इंद्रियों के विषय पुद्गल बनते हैं, और ये पुद्गल जड़ और चेतन दोनों मिल करके ही सांसारिक अवस्था में आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो दूसरा जो जैन आचार का मूल आधार तत्व है, वह है लोकवाद। तीसरा जो तत्व है, वह है कर्मवाद। आत्मा और जड़ और चेतन इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करने वाला है, वह है कर्म। कर्मों के कारण से आत्मा और शरीर का संबंध बना हुआ है, और जब तक कर्म रहेंगे तब तक ये संबंध बना रहेगा। चौथा जो तत्व है, वह है क्रियावाद। यानी आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध है कर्म के माध्यम से, वो कर्म कहाँ से आता है? वह आता है क्रिया के द्वारा, आश्रव के द्वारा। हम जब भी कोई प्रवृत्ति करते हैं, उसके द्वारा कर्म पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं और वे आत्मा के आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं और कर्म संज्ञा उनकी हो जाती है। तो जैन आचार के मूल 4 आधार हैं: आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद। जैसा कि हम जानते हैं कि हर आत्मवादी दर्शन का अल्टीमेट गोल जो है, वह मोक्ष प्राप्त करना होता है। सब दुखों से मुक्त होना है, जन्म और मरण की परंपरा से मुक्त होना है। तो उस अल्टीमेट गोल मोक्ष को यदि प्राप्त करना है, तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसका क्या साधन है, क्या मार्ग है? तो जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई, और वहां पर त्रिरत्न की बात आती है। ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 मोक्ष मार्ग हैं। हमारी मंजिल मोक्ष है, और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये तीनों मिल करके मोक्ष मार्ग बनते हैं। केवल सम्यक दर्शन है तो उससे भी मोक्ष नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी है तो भी मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों के साथ यदि सम्यक आचरण भी है, तभी मोक्ष मार्ग कंप्लीट होता है। तो इन तीनों को मिलाने से मोक्ष मार्ग पूरा बनता है। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। जैसे रत्न दुर्लभ होते हैं, वैसे ही ये तीनों मार्ग जो हैं वो बड़े दुर्लभ हैं। हर व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न को मोक्ष मार्ग कहा गया, जिसमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सुंदर परिभाषा दी आचार्य उमा स्वाति ने, यथार्थ तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तत्व के प्रति सही श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन है। जो तत्व जैसा है उसे उसी रूप में जानना, उसी रूप में समझना सम्यक दर्शन कहलाता है। आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, यथार्थ दृष्टि सम्यक दर्शनम। सही दृष्टिकोण का होना सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन है या नहीं, इसको हम कैसे जाने? सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज होता है और एक अधिगमज होता है। कुछ प्राणियों को सम्यक दर्शन बाय बर्थ प्राप्त होता है, उसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और कुछ लोगों को सम्यक दर्शन किसी निमित्त से प्राप्त होता है। जैसे गुरु का उपदेश सुना, कोई अच्छी बात पढ़ी, कोई अच्छा निमित्त मिला, तो उसको देखने मात्र से उसका सही दृष्टिकोण जागृत हो जाता है। आपने भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनी होगी कि भगवान बुद्ध जब गृहस्थ अवस्था में थे, एक दिन जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक रोगी जा रहा है। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो लोगों ने कहा ये बहुत बीमार है, इसलिए इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर एक बूढ़े को लकड़ी के सहारे चलते हुए देखा, तो पूछा ये क्या है, तो कहा ये बूढ़ा हो गया है। इतने में थोड़ी देर के बाद एक शव यात्रा जाते हुए देखा, पूछा ये क्या है, तो कहा कि वो व्यक्ति मर गया है। तो जो जन्म लेता है वो मरता है। इस एक घटना से भगवान बुद्ध प्रतिबुद्ध हो गए और उनका दृष्टिकोण सम्यक बन गया और वो संसार को छोड़ करके संन्यास की ओर अग्रसर हो गए। तो सम्यक दृष्टिकोण कभी कभी निमित्त से भी मिल जाता है। हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? निश्चय में तो भगवान ही जान सकता है, लेकिन व्यवहार में कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं। उनमें पहला है शम। शम यानी शांति। जिसके कषाय उपशम होते हैं, जिसके क्रोध मान माया लोभ के भाव उपशम होते हैं, उसको हम शम कहते हैं। यदि हमारा क्रोध मान माया लोभ बहुत तीव्र नहीं है, तीव्रतम नहीं है, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, हर किसी को आ सकता है, लेकिन एक गुस्सा ऐसा होता है कि आया तो जिंदगी भर नहीं जाएगा, कई जन्मों तक साथ चलेगा। तो इस तरीके का यदि गुस्सा किसी को आता है तो इसका मतलब वो सम्यक दृष्टिकोण वाला नहीं है। दूसरा जो लक्षण बताया गया वह है संवेग। संवेग यानी मोक्ष की इच्छा होना। यदि हमारे भीतर मुक्त होने की इच्छा है तो हम सम्यक दृष्टि हैं। भले ही इस जन्म में हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है, मन में एक भावना रहनी चाहिए कि वो दिन धन्य होगा जब मैं इस संसार जाल से मुक्त होऊंगा और मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। तीसरा जो लक्षण बताया गया वह है निर्वेद। निर्वेद यानी संसार से अनासक्त रहना। हम संसार में रहते हुए भी संसार से अटैच न हो, यदि ऐसी फीलिंग्स हमारे भीतर होती है तो हम सम्यक दृष्टिकोण है। संसार से अटैच नहीं होना, इसका मतलब संसार के प्रति हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको फुलफिल करें, लेकिन उसमें इतने आसक्त न बने कि किसी व्यक्ति को, किसी को कुछ हो गया तो फिर हमारा जीना मरना एक जैसा हो गया। चौथा जो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया वह है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब होता है करुणा। हमारे भीतर कंपैशन की भावना होनी चाहिए। संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके दुख को, उनके दर्द को हमें अपना दुख दर्द समझना चाहिए। एक सिंपैथी, संवेदनशीलता उनके प्रति होनी चाहिए, तो वह सम्यक दृष्टि को वाला व्यक्ति होता है। और पांचवा जो लक्षण बताया गया वह है आस्तिक्य। आस्तिक्य यानी जिसका आत्मा में, कर्म में, स्वर्ग में, मोक्ष में विश्वास होता है, वह सम्यक दृष्टि होता है। तो व्यवहार में सम्यक दर्शन के ये 5 लक्षण बताए गए हैं। दूसरी तरीके से सम्यक दर्शन की साधना हम 8 प्रकार से कर सकते हैं। उसके 8 आचार बताए गए, जिसमें पहला है निशंकित, यानी भगवान की वाणी में संदेह नहीं करना। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, उसमें बिल्कुल दृढ़ आस्था का होना सम्यक दृष्टिकोण है। दूसरा है निष्कांक्षित। निष्कांक्षित का मतलब होता है कि कुमत की वांछा नहीं करना। जो गलत धर्म है, गलत मत है, उसको स्वीकार करने की इच्छा भीतर में नहीं होना।
तीसरा है निर्विचिकित्सक, यानी धर्म के फल में संदेह नहीं होना। बहुत बार हम लोग धर्म करते हैं लेकिन संदेह होता है कि इतना कुछ कर रहे हैं, इसका कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का संदेह हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है कि जो मिथ्या दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, उनके वैभव को देख करके हमें उसमें मूढ़ नहीं बनना चाहिए। पांचवा जो लक्षण बताया गया वह है उपवृंगण। उपवृंगण का मतलब होता है कि हम अपने सम्यक दृष्टिकोण को और अधिक स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं, पुष्ट कैसे बना सकते हैं, इसका अभ्यास करना। छठा है स्थिरीकरण, यानी हम स्वयं संयम में स्थिर रहें और किसी का मन यदि विचलित हो रहा है, धर्म से प्रतिकूल हो रहा है, तो उसे स्थिर करने की कोशिश करें। सातवां जो तत्व बताया गया वह है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है कि हमारे जो भी साधर्मिक भाई बंधु हैं, उन्हें यदि किसी भी प्रकार के हेल्प की जरूरत है तो हम उनका सहयोग करें। और आठवां जो सम्यक दर्शन का आचार बताया वह है प्रभावना। हम कोशिश करें कि हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से जिन शासन की प्रभावना हो। तो जो सम्यक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर ये 8 बातें होंगी। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है यथार्थ नॉलेज, राइट नॉलेज, सही ज्ञान। सही ज्ञान जो हमें आत्मा के उत्थान की ओर ले जाए, आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाए, वही ज्ञान वास्तव में सम्यक ज्ञान है। दुनिया भर का नॉलेज कर लिया लेकिन यदि अपने से अनजान रहे तो हमारा ज्ञान यथार्थ नहीं है। जैन दर्शन में 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान यानी इंद्रिय और मन के सहारे हम जो भी ज्ञान करते हैं वह मति ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान का मतलब होता है कि शब्द, संकेत आदि के द्वारा दूसरे को हम अपने भावनाएं जो समझाते हैं वह हमारा श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान का मतलब होता है कि आत्मा के द्वारा, जहाँ इंद्रिय और मन के हेल्प की जरूरत नहीं रहती, आत्मा के द्वारा हम भौतिक पदार्थों को, मूर्त द्रव्यों को जानते हैं, वह हमारा अवधि ज्ञान कहलाता है। मनः पर्यव ज्ञान यानी माइंड रीडिंग, दूसरा व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, दुनिया में कहीं भी बैठा क्या सोच रहा है, उसके मन की बात को यदि हम कहीं भी बैठे आत्मा के द्वारा डायरेक्ट जान लेते हैं तो वो हमारा ज्ञान मनः पर्यव ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान यानी जहाँ पर मूर्त, अमूर्त सब द्रव्यों को साक्षात जान लिया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कालों को और तीनों लोकों को जहाँ साक्षात जान लिया जाता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व बताया गया। स्वाध्याय के भी 5 प्रकार बताए गए कि हम अपने ज्ञान को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला है वाचना। वाचना का मतलब होता है कि जो हमारे गुरु हैं उनके पास बैठ करके पढ़ना, वाचना लेना और नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना। दूसरा है पृच्छना। पृच्छना का मतलब होता है पूछना। बहुत बार हम पढ़ते हैं, डाउट्स होते हैं, हम उसे क्लियर नहीं करते, डाउट बना रहता है, तो हमारे ज्ञान का विकास नहीं होता। तो जो कुछ हमें न समझ में आए तो वहाँ जिज्ञासा करना, पूछना, ये भी ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। तीसरा है परिवर्तना। परिवर्तना का मतलब होता है रिवीजन करना। यदि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे रिवाइज नहीं करते तो हम उसे भूल जाते हैं। तो जो कुछ पढ़ा उसे बार बार रिवाइज करना, ये भी ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। चौथा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि जो कुछ हमने पढ़ा उस पर चिंतन मनन करना। आज सबसे बड़ी कमी यह है कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन उस पर चिंतन मनन नहीं करते, इसलिए हमारा ज्ञान स्थायी नहीं बनता। तो पढ़ने के साथ साथ अनुप्रेक्षा करना, चिंतन मनन करना। चौथा और पांचवा है धर्म कथा, यानी स्टोरीज के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से तत्व को समझाने की कोशिश करना। तीसरा जो ज्ञान का प्रकार है वह है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं कि जैसी हमारी श्रद्धा है, जैसा यथार्थ हमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग ही आचरण करना सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक चारित्र के अंतर्गत 5 महाव्रत की बात बताई जाती है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
इनका कंप्लीट रूप से पालन करना। अणुव्रत होता है वहाँ पार्शियली आंशिक रूप से हम उसका पालन करते हैं, लेकिन जो महाव्रत ग्रेट वोज को स्वीकार करता है वह कंप्लीट रूप से इनका पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। किसी भी देश में किसी भी काल में इसका कोई अपवाद नहीं होता। किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर सकता, किसी भी तरह का झूठ नहीं बोल सकता, किसी भी तरह की चोरी नहीं कर सकता और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है और परिग्रह के नाम पर एक पैसा भी पास में नहीं रखता है। पांच महाव्रत के साथ साथ सम्यक आचरण के अंतर्गत हम 5 समिति की बात भी करते हैं, क्योंकि हमें प्रवृत्ति करना पड़ता है। तो समिति का मतलब होता है सम्यक प्रवृत्ति करना, क्योंकि हम चले बिना, बोले बिना, खाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो जो भी काम हम करें सम्यक ढंग से करें, सही ढंग से करें, उसी को हम समिति कहते हैं। तो 5 प्रकार की समिति होती है। पहली है इरिया समिति। इरिया समिति का मतलब होता है कि देख देख करके चलना। जब हम चलें तो कैसे चलें? कहा गया कि युग प्रमाण भूमि को देख करके चलें। युग प्रमाण भूमि यानी शरीर प्रमाण भूमि, जितना लंबा आपका शरीर है उतनी दूर सामने देख करके चलें। हम चलते हैं तो या तो बहुत दूर देख करके चलते हैं, या बहुत पास देख करके चलते हैं, या फिर दाएं बाएं देख करके चलते हैं। शरीर प्रमाण भूमि देख करके चलने वाला जीवों की हिंसा नहीं करता है। कैसे चलें? चलते समय बात नहीं करना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान चलने में होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, हम चलते भी हैं और चलते चलते बातें भी करते रहते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी प्रवृत्ति सम्यक नहीं होती है। ठोकर भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलने के प्रति हमारी जो जागरूकता है वह इरिया समिति कहलाती है। दूसरी है भाषा समिति। भाषा समिति यानी हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हम कैसे बोलें? झूठ नहीं बोलें, या ऐसे मिश्र भाषा का प्रयोग न करें कि सामने वाले को संशय हो जाए कि क्या बात कही जा रही है, क्या नहीं कहा जा रहा है। तो यथार्थ बोलें और मृदु भाषा का प्रयोग करें। दूसरे को हर्ट होती है ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दूसरी समिति जो बताई गई वो है भाषा समिति। अनावश्यक न बोलें, बोलना हो तो बोलने का विवेक रखें। तीसरी समिति जो है वह है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब होता है कि जो साधु होते हैं वे भिक्षाजीवी होते हैं, भिक्षा करके अपना जीवन चलाते हैं। तो भिक्षा करते समय वो किन किन चीजों का विवेक रखें, ऐषणा करें। यानी ऐसे नहीं कि कहीं गए और जो कुछ भी मिला लेकर के आ गए। पूरी खोजबीन करें कि जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो कहीं अभक्ष्य तो नहीं है, क्योंकि साधु नॉनवेज नहीं खाता। तो यदि किसी चीज में नॉनवेज है तो वह उस चीज को नहीं ले सकता है। कोई चीज सचित्त है यानी जीव युक्त है, लाइक कच्चा फ्रूट है या कोई भी ऐसी सीड्स हैं जिसमें, तो वह चीज उसको नहीं ग्रहण कर सकता है। तो ये देखें कि जो चीज भी हम ले रहे हैं वो हमारे खाने के योग्य है या नहीं है। तो पूरी पूछताछ करके, ऐषणा करके उस चीज को ग्रहण करना, उसको ऐषणा समिति कहते हैं। चौथा है आदान निक्षेप समिति। आदान यानी ग्रहण करना, निक्षेप यानी रखना। कोई भी वस्तु हम कहीं से भी उठाएं या वापस रखें तो देख करके उठाना, देख करके रखना। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज को फटाफट उठा लेते हैं, फटाफट रख देते हैं, ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि जहां हम कोई वस्तु रख रहे हैं वहां कोई छोटा मोटा जीव हो और वो हमारे वस्तु के रखने से उस जीव की हिंसा हो जाती हो। क्योंकि जैन आचार का मूल आधार अहिंसा है। हम कोई भी काम करें उसमें अहिंसा का पालन होना चाहिए। तो आदान निक्षेप समिति का मतलब भी यही है कि कोई भी चीज उठाएं या रखें तो उसमें भी जागरूकता रहे, सावधानी रहे, कोई भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और पांचवा जो समिति का प्रकार बताया गया वह है व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग समिति का मतलब स्वच्छता से है कि हम आहार करते हैं तो आहार के साथ साथ निहार भी होता है, अर्जन के साथ विसर्जन भी होता है। तो हम जो भी विसर्जन करें वह एकांत में करें, गंदगी न फैलाएं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तो जो स्वच्छता से रिलेटेड बात है कि जहां कहीं भी कुछ खाया और वहीं फेंक दिया, केला खाया और छिलका वहीं फेंक दिया,
तो इस तरीके से गंदगी नहीं फैलाना, तो उसको हम व्युत्सर्ग समिति कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की समिति सम्यक आचरण है। इसके साथ साथ 3 गुप्ती का पालन भी करना होता है। 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन गुप्ती यानी मन की अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना। समिति में हम प्रवृत्ति करते हैं, बट वो सम्यक प्रवृत्ति होती है। गुप्ती का मतलब है कि प्रवृत्ति का निरोध करना, निवृत्तिमय जीवन जीना। प्रवृत्ति करने के साधन हमारे पास 3 ही हैं, मन, वचन और शरीर। तो इनका नियंत्रण करना, 24 घंटे इनको प्रवृत्ति में नहीं लगाए रखना, थोड़ी देर इनको कंट्रोल करना। तो मन गुप्ती में हम अपने मन को अशुभ कामों से निवृत्त करते हैं। वचन की अशुभ प्रवृत्ति न करना वचन गुप्ती कहलाता है, और शरीर की अशुभ प्रवृत्ति न करना काय गुप्ती कहलाता है। तो ये 3 रत्न हैं, 3 मार्ग हैं मोक्ष के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों का एक साथ होना आवश्यक है। बहुत बार हम बहुत जानते हैं, सब कुछ सही भी जानते हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी है, तो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन आचार नहीं है। आचार वहां एब्सेंट है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0। नॉलेज बहुत है, श्रद्धा भी बहुत है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यदि आचरण नहीं है, तो रिजल्ट के नाम पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। और दूसरी तरफ हम सब कुछ सही जानते हैं, उस पर सही श्रद्धा भी करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भी करते हैं, आचार भी करते हैं, और परफेक्ट आचार करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वह 100% मिलेगा। तो ज्ञान के साथ साथ आचार को बड़ा महत्व दिया गया। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष मिलता है, केवल ज्ञान से कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, दवाई दी, दवाई ले ली हमने, उस दवा के प्रति हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमें उस डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है, तो उसकी दवा के प्रति भी श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ साथ हमें प्रॉपर ज्ञान भी है कि ये दवा कैसे लेनी चाहिए। लेकिन हम समय पर उस दवा को नहीं लेते हैं, तो क्या हम स्वस्थ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमें उस दवा पर श्रद्धा भी है, उस दवा को कैसे लेना चाहिए उसका प्रॉपर नॉलेज भी है, लेकिन हम उसका आचरण नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम वो दवा नहीं ले रहे, तो उस दवा का रिजल्ट 0 होगा। उसी तरीके से हमारी श्रद्धा सही है, हमारा ज्ञान सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा यदि आचरण नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी 0 होगा। तो दुखों से मुक्त होने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को समझें और इन तीनों को महत्व दें। जैन आचार की कुछ विशेषताएं बताई गई। तो जैन आचार की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि उसमें आचार का क्रमिक प्रतिपादन किया गया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्ड आचरण की बात कही गई कि जो सब लोग फॉलो न कर सकें। तो भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म बताए, एक गृहस्थ धर्म और एक साधु का धर्म। तो जो साधु का धर्म नहीं स्वीकार कर सकता, उतनी हार्ड साधना नहीं कर सकता, तो वो घर में रह करके भी किस तरीके से साधना करते करते अपना क्रमिक विकास कर सकता है, इसकी बात वहां बताई गई। दूसरी बात, जैन आचार की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि इसमें निश्चय और व्यवहार के बीच एक संतुलन स्थापित है। जैन आचार का मुख्य उद्देश्य कर्म मुक्ति है, आत्मा की जो कर्मों का आवरण है उससे मुक्त होना है, लेकिन जब उसके अकॉर्डिंग हम अच्छा अभ्यास करते हैं तो उसका असर समाज पर भी पड़ता है और समाज में उसका एक अच्छा स्थान भी बनता है। तीसरी बात जो जैन आचार की विशेषता की है वो ये है कि इसमें फीलिंग्स ऑफ सेल्फ इन ऑल, आत्मोपम्य की भावना पर महत्व दिया गया, और ये कहा गया कि सब जीव हमारी आत्मा के समान हैं। जैसे हमें अच्छा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, कष्ट हमें नहीं चाहिए, उसी तरीके से संसार के हर प्राणी को अच्छा चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। तो हर प्राणी को अपने तुल्य समझो, ये जैन आचार की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। और चौथी जो विशेषता है वो है इक्वानिमिटी, समानता।
जैन दर्शन में ये बार बार कहा गया, हमारा आचरण समता का होना चाहिए। लाभ अलाभ, सुख दुख, जन्म मरण, मान अपमान, कितनी भी अनुकूल प्रतिकूल सिचुएशंस आए, हम हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में समता का अभ्यास करें। और सबसे बड़ी बात जो जैन आचार की विशेषता है कि वह आज की जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान देने वाली है। यदि उस आचरण को हम अपने जीवन शैली का विषय बनाते हैं तो हमारा जीवन तो अच्छा बनता ही है, लेकिन हमारी आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, देश की जो समस्याएं हैं, विश्व की जो समस्याएं हैं, उनका भी समाधान हो सकता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखा जाए तो हिंसा, अभाव और आग्रह, ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो इन तीनों का समाधान हम अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के माध्यम से कर सकते हैं। आज हिंसा इतनी ज्यादा हो रही है कि हर व्यक्ति भयभीत है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो यदि अहिंसा के कॉन्सेप्ट को हम समझ लें और हर व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसक चेतना को जागृत कर ले, तो हिंसा की जो आज समस्या है उसका समाधान हो सकता है। दूसरी, आज जो अभाव की समस्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे देश की आधी जनता ऐसी है जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है। उनके पास पूरे खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को मकान नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वे उसका वेस्टेज कर रहे हैं। तो यदि अपरिग्रह की चेतना हमारे भीतर आ जाए, इच्छा परिमाण की भावना हमारे भीतर आ जाए, तो अभाव की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है वह है आग्रह की। हर व्यक्ति के भीतर आग्रह है, इस बात का आग्रह है कि जो मैं कहता हूं वही सही है, सामने वाला जो कहता है वह सही नहीं है। और इस आग्रह के कारण ही आज कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। तो यदि अनेकांत की भावना हमें समझ में आ जाए, अनेकांत का सिद्धांत हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी जो आग्रह की समस्या है, अपने आप को ही सही मानने की समस्या है, उस समस्या का समाधान हो सकता है। हम सब शांति से सहवास कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सकते हैं। तो आज मैंने मुख्य रूप से चर्चा की जैन आचार मीमांसा की, जिसका मूल आधार आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद है। और उस आत्मा को मोक्ष तक ले जाने के लिए, समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए त्रिमार्ग जो बताए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और तीनों मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। केवल ज्ञान योग से, केवल भक्ति योग से या केवल कर्म योग से कुछ भी होने वाला नहीं है। इन तीनों का जहाँ योग होता है वहां पर हम सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं और जो भी अपने लाइफ में हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम।